हे गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान चल रहा है, जिसमें हम भाग एक और भाग दो कंप्लीट कर चुके हैं। आज है हमारा भाग तीन। अगर आपने पिछली दो वीडियोस भाग एक और भाग दो नहीं देखा है तो जाके चेकआउट कर लीजिए। अगर आपने देख लिया है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि भाग एक किससे रिलेटेड है और भाग दो किससे रिलेटेड है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना भाग तीन। ये हमें के लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो इम्पोर्टेंट है ही है। ठीक है, साथ ही साथ हमें ये पर्सनली भी पता होना चाहिए कि हमारे मौलिक अधिकार क्या है। तो हमारा जो फंडामेंटल राइट है उसी से रिलेटेड भाग तीन है, जिसमें कुल 24 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक। तो भाग तीन किससे रिलेटेड है? भाग तीन रिलेटेड है हमारा मौलिक अधिकार, मूल अधिकार से, जिसमें 24 अनुच्छेद अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। तो गाइस, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज अपना ये जो पूरा है ना मौलिक अधिकार, इसी पे कंप्लीट करेंगे। जो वर्तमान में हमारे पास छः के छः मौलिक अधिकार है उसको हम इस वीडियो में पूरा याद कर देंगे। तो फर्स्ट अनुच्छेद 12 मैं बता रहा हूँ। अनुच्छेद 12 ये है। अनुच्छेद 12 हमें भारत सरकार के बारे में बताता है। भारत सरकार, स्थानीय सरकार, जो राज्य सरकार है, इसकी उसमें परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 13 क्या है? अनुच्छेद 13 है आपका जो मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। तो वो अनुच्छेद कौन सा है? वो अनुच्छेद 13 है। सबसे पहला हमारा मौलिक अधिकार है क्षमता या समानता का अधिकार, जिसमें कुल 5 आर्टिकल हैं, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष सभी व्यक्तियों को क्षमता का अधिकार प्रदान करता है। मतलब विधि के समक्ष सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्राप्त हैं, जितने भी नागरिक हैं। अनुच्छेद 15 मोस्ट इंपोर्टेंट है। अनुच्छेद 15 हमारा कहता है किसी भी व्यक्ति के साथ या किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 का 4, ठीक है, 15 का ही 4 यानी इसका उपखंड 4 क्या कहता है? ये कहता है पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति व जनजातियों को इसमें विशेष उपबंध दिए गए हैं। अनुच्छेद 15 का 5 क्या कहता है? निजी शिक्षण संस्थाओं में पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी आदि के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जो 93वें संविधान संशोधन 93वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू संविधान में जोड़ा गया, जो 2005 में लागू किया गया। तो चलो, ये जो संविधान में जितने भी संशोधन है ना, उसके एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसको उसमें कवर कर देंगे जितने भी अभी तक संशोधन हुए हैं संविधान में। ठीक है, अब अनुच्छेद 15 हमारा कंप्लीट हो गया। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में सभी नागरिकों को क्षमता का समान अवसर प्रदान करता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को लोक नियोजन में, जैसे सरकारी जॉब के लिए, मतलब सभी व्यक्तियों के पास अवसर की समानता है। ठीक है, सभी व्यक्तियों के लिए अवसर की समानता का अधिकार करता है। कौन सा? अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता व छुआछूत के उन्मूलन के लिए राज्य वो व्यक्तियों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, मतलब अस्पृश्यता और छुआछूत से रिलेटेड है। और अनुच्छेद हमारा लास्ट 18 कौन सा हो गया? अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत। ठीक है, जो भी उपाधियां दी गई होती हैं उनका अंत कर दिया गया है। और जो विदेश में कोई भी व्यक्ति ना, जो विदेशी सम्मान है या विदेशी उपाधि ले रहा है, वो बिना राष्ट्रपति की अनुमति से वो अधिकार, वो उपाधि नहीं प्राप्त कर सकता। दूसरा जो इम्पोर्टेंट मौलिक अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें कुल 4 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22। तो चलिए शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 19 से। अनुच्छेद 19 में किसी भी व्यक्ति को 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। अब आप कहेंगे कि ये स्वतंत्रता कौन कौन सी है? तो पहली स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 का ए, बोलने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का बी, देश के किसी भी क्षेत्र में सभा करने की स्वतंत्रता, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है, जो सभा होगी वो बिल्कुल शांतिपूर्वक ढंग से होगी और सभा में कोई भी हथियार का प्रयोग नहीं होगा, बिना हथियारों के सभा होगी। अनुच्छेद 19 का सी, संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का डी, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का ई, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का एफ, संपत्ति का अधिकार था, जो
44वें संविधान संशोधन 1978 1978 के तहत हटा दिया गया और इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे 300 क में शामिल कर लिया गया। अब ये एक कानूनी अधिकार है। अनुच्छेद 19 का एफ रहता है, ठीक है। अब 19 का जी क्या है? कोई भी आजीविका और व्यापार चलाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 किसी भी व्यक्ति को दोषसिद्धि ठहराए जाने के संबंध में 3 प्रकार के संरक्षण प्रदान करता है। एक अपराध के लिए केवल एक ही सजा दी जाएगी और अपराध करते समय जो कानून है उसके तहत ही सजा दी जाएगी और व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 21 सबसे इम्पोर्टेंट है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। और अनुच्छेद 21 के को शामिल किया गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, जिसमें है राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा, ठीक है। अनुच्छेद 21 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? अनुच्छेद 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है तो उससे गिरफ्तारी का कारण बताना होगा और दूसरा 24 घंटे के अंदर, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के सामने पेश करना होगा उस व्यक्ति को। और तीसरा है वह व्यक्ति अपने पसंद के वकील की सलाह ले सकता है। तो स्वतंत्रता का अधिकार भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तीसरा जो हमारा इम्पोर्टेंट मौलिक अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें केवल 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। तो फर्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 23। तो अनुच्छेद 23 के तहत मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम को प्रतिषेध किया गया है और अनुच्छेद 24 में बाल श्रम को प्रतिषेध किया गया है। बलात्श्रम और बाल श्रम दोनों अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो बाल श्रम को प्रतिषेध कैसे किया गया है? अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का फैक्ट्री या कारखानों में काम करना प्रतिषेधित है, ठीक है। यानी कोई भी बच्चा जिसकी 14 वर्ष से कम आयु है और वो कारखाने में काम कर रहा है तो वो प्रतिषेधित होना चाहिए। जिस फैक्ट्री में वो कार्य कर रहा है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। चौथा जो हमारा इम्पोर्टेंट है मौलिक अधिकार, ठीक है, वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में कुल 4 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? सभी व्यक्तियों को धर्म की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। कौन? अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन में स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 27, ठीक है, राज्य ऐसे किसी भी व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष संप्रदाय या किसी विशेष धार्मिक संप्रदाय या उसके पोषण के व्यय के लिए निश्चित कर दी गई है। और अनुच्छेद 28 क्या कहता है? अनुच्छेद 28 ये कहता है कि राज्यों द्वारा पोषित शिक्षण संस्थाओं में धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। पांचवा जो हमारा इम्पोर्टेंट मौलिक अधिकार है वो है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। तो इसमें 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 29 व अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 30 कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपने पसंद, ठीक है, या अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकता है। गाइस, तो छठा और अंतिम जो हमारा मौलिक अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। तो इसमें अनुच्छेद जो 31 था वो था संपत्ति के अर्जन का अधिकार, जो जिसे हटा दिया गया, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया है। ये किसमें पहले किसमें भी था? मैं किसमें स्वतंत्रता के अधिकार में 19F में बात की थी मैंने इसकी, और अभी ये अनुच्छेद 31 में था जिसे हटा दिया गया, ठीक है। अनुच्छेद 32 सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है भाई। अनुच्छेद 32 इतना महत्वपूर्ण है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय का है, ओके। तो ये है क्या? अनुच्छेद 32 के तहत
ठीक है। अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों को परिवर्तित और उसके उल्लंघन के उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। अब कैसे? ठीक है, तो इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। ठीक है, और उच्च न्यायालय भी 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है अनुच्छेद 226 के तहत। तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत जो 5 रिट जारी कर सकता है, कौन कौन सी है? पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी है परमादेश मैंडामस, तृतीय कौन सी है? प्रतिषेध लेख, चौथा उत्प्रेक्षण, और पांचवा और अंतिम रिट कौन सी जारी कर सकता है? कौन सी? कमेंट में बताओ बताओ बताओ। चलो, बहुत हो गया, कमेंट भी करो एक बार। ठीक है, तो पांचवी और जो अंतिम है वो कौन सी है? कमेंट करो यार। बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडामस, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा। ठीक है, अधिकार परीक्षा है, मैं भूल गया था, सच बताऊं तो मैं भूल गया था। तो अधिकार परीक्षा है पांचवी। ठीक है, तो अब ये क्या होता है यार, ये बहुत इजी है ये, वैसे चलो मैं ही बता देता हूँ। तो पहला जो था वो कौन सा था? वो था बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, न्यायालय किसी भी अधिकारी, ठीक है, जो संबंधित अधिकारी है जिसने किसी व्यक्ति को बंदी बनाया, ठीक है, बंदी बनाए गए व्यक्तियों को न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश किसको दे सकती है? संबंधित अधिकारी को दे सकती है। ठीक है, ये बिल्कुल आसान सा था बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, मैंडामेस परमादेश क्या होता है? परमादेश क्या होता है? न्यायालय किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, न्यायालय किसी भी व्यक्ति को जो अधिकारी है उसको उसके कर्तव्य पालन करने का अधिकार दे सकती है, परमादेश आदेश दे सकती है। नाम से ही क्लैरिफाई हो जा रहा है। ठीक है, इसमें ज़्यादा वो भी नहीं है। तीसरा कौन सा था? तीसरा प्रतिषेध है। प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण दोनों बहुत ईजी हैं। ठीक है, प्रतिषेध में क्या है? जो सर्वोच्च न्यायालय वो अपने अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है, और उच्च न्यायालय वो अपने अधीनस्थ न्यायालयों के को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने का जो वो निर्णय देता है ना, उसको बाहर जाने से, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय और उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को। और उत्प्रेक्षण क्या है? उत्प्रेक्षण तब सर्वोच्च न्यायालय ये रिट जारी करता है जब जो उसके अधीनस्थ न्यायालय वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का निर्णय दे देता है। ठीक है, तब ये रिट जारी होती है। और लास्ट अधिकार परीक्षा क्या है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालय है वो किसी भी अधिकारी, लोक अधिकारी से यह पूछ सकता है कि वह किस अधिकार से यह कार्य कर रहा है। ठीक है, अनुच्छेद 32 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अनुच्छेद 33 कौन सा है? अनुच्छेद 33 है हमारा, जैसे अनुच्छेद 32 ही मैंने बोल दिया कि अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है, और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसके बाद अनुच्छेद 31 हो गया, अनुच्छेद 32 हो गया। अनुच्छेद 33 क्या है? मूल अधिकारों को अर्धसैनिक बल, खुफिया एजेंसी या जो भी है ना, तो उन पे सशस्त्र सेना के जो सशस्त्र सेना बल में जो कार्यरत है उन अधिकारियों को मूल अधिकारों को किस मात्रा में निर्बाधित किया जा सकता है उनके संरक्षण में। ठीक है, तो ये किसको प्रदान करता है? ये शक्ति संसद को प्रदान करता है, अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 34, सरकार किसी भी क्षेत्र में सेना विधि लागू करने की शक्ति संसद को देती है। अनुच्छेद 35 क्या है? मूल अधिकारों के संबंध में, ठीक है, संसद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। कौन? अनुच्छेद 35। तो हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक। तो गाइस पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।